मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आपका एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल में। आज की पूरी वीडियो टेट टाट की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को समर्पित होगी। कई सारे विद्यार्थियों की कमेंट आ रही थी, सर जैसे आपने गुजराती टेक्स्ट बुक की वीडियो बनाई है वैसे ही हिंदी और संस्कृत की टेक्स्ट बुक की भी वीडियो बनाई है। तो आज हम लोग हिंदी टेक्स्ट बुक की कक्षा 6 की पहली वीडियो लेके आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला इकाई है दयालु शिकारी चित्रपाठ। उसका साहित्य स्वरूप है कहानी। इसमें कोई भी प्रकार के शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, मुहावरे, कहावतें कुछ भी नहीं है। तो हम दूसरे इकाई की बात करते हैं। दूसरे इकाई का नाम है एक जगत एक लोक। उसका साहित्य स्वरूप है कविता। हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। जग तो जगत और दुनिया, लोक तो संसार, मान तो आदर और सम्मान, भूमि तो जमीन और धरती, तेज तो प्रकाश, देह तो तन काया और शरीर, निस्दिन तो हर रोज और प्रतिदिन, रक्त तो लहू और खून, अस्थि तो हड्डी, हर्ष तो आनंद उल्लास, प्राण तो जान जीव, तराना तो गीत और गान, प्रगति तो उन्नति विकास, ऐक्य तो एकता, राग तो स्वर। ताल और लय युक्त संगीत को भी राग कहते हैं। ये हमारे लिए आईएमपी है। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। ताल और लय युक्त संगीत को क्या कहते हैं? तो उसको राग कहते हैं। गान तो गीत, निशान तो चिन्ह। अब तीसरे इकाई की बात करते हैं। तीसरे इकाई का नाम है समझदार नन्ही। उसका साहित्य स्वरूप है कहानी। अब समझदार नन्ही के शब्दार्थ देखते हैं। तट तो किनारा, स्वभाव तो प्रकृति, सहसा तो एकाएक, खिंचिया कर तो लज्जित होकर, निर्दोष तो बेकसूर और दोष रहित, राह तो रास्ता, प्रसन्न तो खुश, दलदल तो गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता चला जाए। यह भी हमारे लिए आईएमपी है। गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव धंसता चला जाए उसको क्या कहते हैं? तो उसको दलदल कहते हैं। अब उसके मुहावरे देख लेते हैं। अनसुनी करना तो ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना तो आदत से मजबूर होना, वचन देना तो वादा करना, मन डोलना तो विचार बदलना, जीवन दान देना तो नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना तो बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना तो खुशी से नाचने लगना। अब चौथे इकाई की बात करते हैं। चौथा इकाई है गिनती 51 से 100 तक। उसका कुछ भी साहित्य स्वरूप नहीं है, उसको गिनती ही कहते हैं। इसमें भी कोई शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे, कहावतें, समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द ऐसा कुछ नहीं है। तो हम पांचवें इकाई की बात करते हैं। पांचवें इकाई का नाम है धरती को महकाइए। उसका साहित्य स्वरूप है कविता। हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। धरती तो भूमि, अंधकार तो अंधेरा, दीपक तो दीप, हरदम तो हमेशा, महक तो सुगंध, रोशन तो उजाला, अंतर तो हृदय और दिल। अब छठे इकाई की बात करते हैं। छठे इकाई का नाम है सुबह। उसका साहित्य स्वरूप है प्रसंग कथा। अब उसके शब्दार्थ की बात करते हैं। व्यस्त तो काम में लगा हुआ, व्यवस्थित तो ढंग से या तरीके से, उत्सुकता तो तीव्र इच्छा, बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े, त्योहार तो पर्व और उत्सव, दृढ़ता तो मजबूती, दृढ़ होने का भाव, दैनिक तो रोजाना प्रतिदिन, बेजान तो बिना जान के, और निर्जीव जिनमें हरकत न हो वो भी बेजान कहा जाता है। बाधा तो रुकावट, जिंदा दिली तो खुश मिजाजी और विनोद प्रियता। अब उसके मुहावरे देख लेते हैं। आंखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना तो काम में मदद करना, पीठ थपथपाना तो शाबाशी देना। अब इकाई 7 की बात करते हैं। बूझो तो जाने। उसका साहित्य स्वरूप है पहेलिया। अब उसके शब्दार्थ की बात करते हैं। शब्दार्थ है पहली तो समस्या, तन तो शरीर, हस्त तो हाथ, भूतल तो पृथ्वी, धरती, पृथ्वी की सतह को भी भूतल कहते हैं। अब इकाई 8 की बात करते हैं। इकाई 8 का नाम है राजा का
हिस्सा उसका साहित्य स्वरूप है कहानी, उसके शब्दार्थ देखते हैं प्रजावत्सल तो प्रजा प्रेमी, स्वयं तो खुद, यथासंभव तो जो संभव है वह, भ्रमण तो घूमना, अत्याचार तो जुल्म, पुनः तो फिर से या दोबारा, थकावट तो थकना, कमजोर तो निर्बल और अशक्त, दिक्कत तो बाधा या परेशानी, उम्दा किस्म तो उत्तम प्रकार। अब हिंदी कक्षा 6 के द्वितीय सत्र की बात करते हैं। द्वितीय सत्र का पहला इकाई है इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसका साहित्य स्वरूप है प्रार्थना काव्य। अब उसके शब्दार्थ की बात करते हैं। विश्वास तो भरोसा, नेक तो ईमानदार, रोशनी तो प्रकाश, बेबसी तो लाचारी, जुल्म तो अत्याचार, भली तो अच्छी, अर्पण तो समर्पित, मधुवन तो उपवन और बगीचा, पावन तो पवित्र, सहमासा तो डरा हुआ। अब इकाई 2 की बात करते हैं। अनूठे इंसान, उसका साहित्य स्वरूप है प्रसंग वर्णन। अब उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सत्यवादी तो हमेशा सत्य बोलने वाला, शब्द समूह के लिए एक शब्द के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सत्य बोलने वाला उसको क्या कहते हैं? तो सत्यवादी कहते हैं। अद्भुत तो अनोखा, आंख मिचोनी तो लुका छुपी का खेल, अमृत तो जामफल गुजराती में, पथ तो रास्ता, दृढ़ तो मजबूत, निर्माता तो बनाने वाला, हस्ताक्षर तो दस्तखत, घटना तो प्रसंग, उपस्थित तो हाजिर, वहां आए हुए उसको भी उपस्थित कहते हैं। मान पत्र तो आदर से लिखा पत्र, ये भी हमारे लिए आईएमपी है। आदर से लिखा हुआ पत्र उसे क्या कहते हैं? तो उसे मान पत्र कहते हैं। आयोजन तो इंतजाम, आभूषण तो गहना, नीलामी तो बोली लगाकर बेचना, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाषण तो सभा के सामने बोलना, त्याग तो समर्पण। अब तीसरे इकाई की बात करते हैं। तीसरे इकाई का नाम है जरा मुस्कुराइए, उसका साहित्य स्वरूप है चुटकुले। उसमें कोई भी शब्दार्थ, समानार्थी शब्द, विरोधी शब्द, कहावतें, मुहावरे कुछ भी नहीं है। तो हम चौथे इकाई की बात करते हैं। चौथे इकाई का नाम है पुस्तक हमारी मित्र, उसका साहित्य स्वरूप है पत्र। अब उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अभियान तो उसे गुजराती में कहते हैं झुंबेश, और किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना उसे भी अभियान कहते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा तो ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता, गुलदस्ता तो सुंदर फूलों और पत्तियों का बना हुआ गुच्छ, संकल्प तो दृढ़ निश्चय। अब पांचवे इकाई की बात करते हैं। पांचवे इकाई का नाम है जय विज्ञान की, उसका साहित्य स्वरूप है कविता। अब उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सिलसिला तो क्रम, विलासिता तो सुखभोग, उपकरण तो साधन, अनुसंधान तो खोज, अधर तो होठ, खुशियाली तो आनंद और खुशी, दुनी तो दोगुनी, शान तो शोभा और प्रतिष्ठा, यशगान तो प्रशंसा का ज्ञान, वसुधा तो पृथ्वी, निज तो अपना। अब उसके मुहावरे भी देख लेते हैं। स्वर्ण सवेरा लाना तो सुख सुविधा निर्माण करना, गंगा यमुना लहराना तो बहुत आनंदित होना या खुशखुशाल होना। अब छठे इकाई की बात करते हैं। छठे इकाई का नाम है न्याय, उसका साहित्य स्वरूप है कहानी। अब उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अपील तो निवेदन, अभाव तो कमी, जांच तो तपास, तहखाना तो जमीन के नीचे बना कमरा, तेली तो तेल निकालने वाला, पुरस्कार तो इनाम, भूरी भूरी तो खूब सारी, मोहर तो सिक्का, वास्तविकता तो सच्चाई, विश्वासघात तो धोखा देना, सबूत तो किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण। ये हमारे लिए आईएमपी है। किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण उसे क्या कहते हैं? तो उसे सबूत कहते हैं। सजा भोगना तो दंड भोगना, सूझबूझ तो समझदारी। अब मुहावरे देख लेते हैं। सिर खुजलाना तो सोचना और समझ न पाना कि क्या किया जाए, पैरों तले जमीन खिसक जाना तो आघात लगना, कहा सुनी होना तो बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना तो हताश होना और निराश होना। अब सातवें इकाई की बात करते हैं। सातवें इकाई का नाम है यह भी एक परीक्षा, उसका साहित्य स्वरूप है एकांकी। उसके साहित्यकार है सुरेंद्र अंचल। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। अब यह भी एक परीक्षा के शब्दार्थ देख लेते हैं।
राहगीर तो मुसाफिर, आईना तो दर्पण, शक्ल तो सेहरा, नवनिर्माण तो फिर से बनाना और नई रचना, मेधावी तो होशियार, अनुपस्थित तो गैरहाजिर, होनहार तो अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य तो फर्ज, कराहना तो दर्द भरी आवाज से चिल्लाना, बस्ता तो थैला और दफ्तर गुजराती में दफ्तर, बरकत तो लाभ और फायदा, पिक्चर तो चलचित्र, बेसहारा तो निसहाय, टांग तो पैर, सपूत तो लायक पुत्र, जख्मी तो घायल, एक्सीडेंट तो दुर्घटना, लेट देर से आना, इंसानियत तो मानवता, जोंक तो खून पीने वाला जंतु विशेष, गुजराती में उसे कहते हैं जड़ो, रेजगारी तो छोटे छिक्के, हाकर तो फेरियो, गुजराती में कहते हैं फेरियो, हाकर को फेरियो कहते हैं। अब मुहावरे देख लेते हैं। आईना बनाना तो बहुत चमक लाना, रोब जमाना तो अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना तो परेशान करके रखना। तो यह थी कक्षा 6 की वीडियो। ऐसे ही आप कक्षा 12वीं तक वीडियो देखना चाहते हो तो आपके तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो सेंड कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे तो आपको सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहां पर हम खूब अच्छी पोस्ट अपलोड करते हैं। और अंत में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।